अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ख्वाब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ये ख्वाब दरे का दरा रह गया, ये दावे दरे के दरे रह गए। वज़ीराबाद से सियालकोट एंट्री करते हुए सबसे पहला पुल शहबाज शरीफ पुल है। अगर उसको सियालकोट के अंदर इंटर होते हुए सियालकोट की मैनेजमेंट को देखना हो, सियालकोट की वेस्ट मैनेजमेंट को देखना हो, सियालकोट की TMA को देखना हो, सियालकोट की दीगर इदारों को देखना हो, इंतज़ामिया को देखना हो, तो वो बड़ा शानदार मुज़ाहरा आपको ये सारा मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये सारी क्लीन एंड ग्रीनरी आपको दिखा देगी कि कहीं भी आपको एक पौधे नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर इसके अंदर लगे हुए वो जो लाइट्स के लिए रात को जो पुल बनाए गए, जो टावर के लिए स्टैंड बनाए गए, अगर वो देखा जाए तो पूरे रोड के ऊपर एक भी टावर, एक भी लाइट के लिए जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया। जी नाज़रीन, अगर इसकी क्लीन एंड ग्रीनरी से हटकर इसके लाइन ऑफ बाउंड्री को देखा जाए तो साइडों पर कोई जंगला जो है वो इंतज़ामात नहीं किए गए। क्यों? ये तो वो करने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अवाम का माल और जान दोनों इससे गैर महफूज हैं। अवामुन्नास जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आइए आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन के ख्वाब को जो वज़ीर-ए-आज़म ने देखा था उसको दिखाते हैं कि इस पुल के नीचे जिसके लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है पाकिस्तान के बजट को लाया गया और सियालकोट का वाहद पुल बनाया गया, दूसरे को तो वैसे ही जो है वो रोक दिया गया, लेकिन जो बनाने के बाद उसका जो है किस तरह उसको गैर महफूज छोड़ दिया गया और उसके बर्बादी के लिए और उसके अंदर से ताफ़ुन और बीमारियों को फैलाने के लिए किस तरह हमारी सियालकोट की इंतज़ामिया ने किए इंतज़ामात। आइए चलते आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है वो शहबाज शरीफ पुल जिसको लाखों ने करोड़ों रुपयों की लागत से मुकम्मल किया गया, लेकिन कागज़ी कार्रवाई में मुकम्मल किया गया, प्रैक्टिकली तौर पे जो टोटल नामुकम्मल है। जहाँ पर DC सियालकोट भी और DC सियालकोट के साथ दिगर इंतज़ामिया भी टोटल खामोश बनी हुई है, तमाशाई। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये सारा पीछे जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ठेले खाने के लिए, पीने के लिए, फ्रूट शॉप्स जहाँ पर मौजूद हैं, क्या यहाँ पर कोई कोरोना वायरस, यहाँ पर कोई डेंगू मच्छर, इस गंदगी से, इसके ताफ़ुन से, इसकी बदबू से क्या कोई बीमारी जन्म नहीं ले रही? DC साहब खुदारा ख्याल कीजिए, यहाँ पर भी दाएं बाएं अवाम रहती है, अवामुन्नास रहते हैं, इंसान रहते हैं, और ये लोग अपनी जानों को, अपने मालों को, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर नज़र दुराइए, इसकी कंप्लीट के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। इसके ठेकेदारों को और दिगर जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनको कॉल करके उनके साथ भी एक मीटिंग कर लीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंगें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास, लेकिन इस पुल को, इस बड़े प्रोजेक्ट को ज़रा वेस्ट मैनेजमेंट को पूछिए कि जहाँ पर वो लाखों रुपए का बजट तनख्वाहों के ज़रिए ले रहे हैं, उन्होंने इन ठेलों को, इन चावल और रेडी वालों को अपना ज़रिया माश बना लिया है। इनसे वो मंथली बेस पर पैसा लेकर इन बीमारियों को फैलाने में अपना मुकम्मल किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की सियालकोट की अवाम इस बात का मुतालबा करती है कि हमारे माल को, हमारी जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन गंदगी के ढेरों को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर जो सर्विस रोड है उनको मुकम्मल किया जाए। यहाँ चंद कतरे बारिश के अगर गिर जाएँ तो नदी और नाले का ये मंज़र पेश करते हुए क्या यहाँ पर कोई मच्छर जन्म नहीं लेता, यहाँ पर कोई बीमारी जन्म नहीं लेती? ये अहले हल्का का, अवाम का, सियालकोट का एक बहुत बड़ा सवाल है, जो DC सियालकोट के नाम है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सियालकोट के नाम है, जो TMA सियालकोट के नाम है, जो लाखों रुपए बजट के बावजूद इन गरीबों, इन माजूरों और इन मजबूरों के छोटे छोटे रोज़गार से रोज़ाना की बुनियाद पर, मंथली की बुनियाद पर अपना पेट चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा आइए कुछ शहरियों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस फैले हुए गंदगी के ढेर और इस नामुकम्मल प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए उनसे जानते हैं। कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं इमरान खान ने, ये वेल डाउन ये बंद करना है, ये अच्छी बात है, बंद करना है, ये वायरस इससे ख़त्म हो सकते हैं।
पुल के नीचे जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हाँ जी, आप सियालकोट इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हैं कि इनको साफ होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए इस जगह की, मुकम्मल तौर पे साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, ये गंदगी ख़त्म करनी चाहिए, पुल के नीचे जितना गंद है साफ़ सुथरा होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। जी भाई, हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको सफाई होना चाहिए, कोरोना वायरस से परहेज़ करना चाहिए। ये गंदगी की वजह से ये जो ना सब हो रहा है, डेंगू मच्छर आ रहा है, जो ना सब कुछ ये मच्छर के लिए जो ना हो रहा है सब कुछ, वैसे इनको जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और शहरी जो है मौजूद हैं जो इस गंदगी के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो ठेले लगे हुए हैं जिनको वेस्ट मैनेजमेंट ने और टीएमए ने अपना ज़रिया आमदन बनाया हुआ है और इस पुल को नामुकम्मल जो है वो छोड़ दिया गया है, शहरी अपनी इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही बुरे हालात हैं। इस तरह से गुजरना भी बहुत ही मुश्किल हुआ है इस चौक से हमें। दोनों तरफ देखें आप, पानी खड़ा है इस चौक के। तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि कम अज़ कम इसका कुछ ख्याल करें और ये ठेले ख़त्म करें इस जगह से, ताकि गुजरने का रास्ता ठीक हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, यहाँ के छोटे और बड़ों का सबका यही कहना है कि यहाँ पर लगे हुए ठेले, यहाँ पर गंदगी के ढेर जो ताफुन, बदबू और बीमारियों का जो है बहुत बड़ा सबब बन रहे हैं। कोरोना वायरस अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा मामला, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को जहाँ बहुत सारी तदबीर सामने आ रही हैं, इस पुल को भी देखना चाहिए, इस पुल पर भी एक निगाह दौड़ानी चाहिए, यहाँ पर भी एक विज़िट होना चाहिए, यहाँ पर भी आकर अपनी आंखों को खोलना चाहिए। जो बड़े वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी को और टीएमए को जो आंखें दिखाता है, जो लोग मुंह चुरा लेते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं इनको किस तरह साफ़ करना चाहिए। जी ये देखें, हमारे एरिया जो रोड है इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, और जो भी इधर जानवर लोग आते हैं, लाइट भी नहीं है इधर। देखिए आप चेक करें, अभी तक अधूरा है ये हमारा रोड। इसमें हमें सेफ्टी चाहिए, प्लीज़ काइंडली इसकी सेफ्टी करें। और मैं यही पैगाम दूंगा कि इसको जल्द। लाइटें वगैरह लग रही थी, कोई नहीं लगी, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पौधे वगैरह नहीं है, कोई काम अधूरे का अधूरा रह गया। पुल के नीचे बहुत ज़्यादा गंद है। हाँ, वो इसकी पुख्तगी का क्या फ़ायदा जब नीचे पानी है इतना, उसको कंप्लीट ही नहीं किया। चलो ठीक है, किसी का भी मंसूबा हो कंप्लीट तो करना चाहिए था ना। हमें नहीं ये पता कि ये किसने बनवाया, इमरान खान ने बनाया या नवाज शरीफ ने बनवाया, लेकिन जो कंप्लीट होना चाहिए उसको होना चाहिए। इतनी गंदगी है, थोड़ा सी बारिश हो गई, वो सामने नज़र आ रहा है आपको पानी, देखें आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं तो लोगों को दिखाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सियालकोट के अवाम का, सियालकोट के शहरियों के तासरात को जाना और सुना, शहरियों का कहना है कि डीसी सियालकोट इसके ऊपर नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर अगर कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर डेंगू को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वाक़यतन हकीकी मायनों में कोई अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, सियालकोट के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर फौरी तौर पर अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को और टीएमए को फौरी तौर पर मुतहर्रिक करें, फौरी तौर पर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को कायम करें और ख़ुद आकर एक विज़िट करें और आकर फिर इस आवाम के बारे में सोचे कि क्या इनका भी जीने का कोई हक़ है, क्या इनको भी कोरोना से या दीगर बीमारियों से बचाने का कोई हक़ हासिल है, क्या वो पूरे शहर के डीसी सियालकोट है या कि फिर किसी एक महदूद हलके के वो डीसी हैं। अवामुन्नास का कहना है कि फौरी तौर पर टीएमए के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि जो इन ठेलों से, इन रेडियों से और दीगर मज़दूरों से डेली की बुनियाद पर या मंथली की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों रुपए जो है वो अपनी पॉकेट में डालकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक का जो रुझान है उसको मुतासर होने से डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। वो भी यहाँ पर आकर देखें कि ट्रैफिक के जो कवानीन हैं, जो क़वाइद-ओ-ज़ाबत हैं, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 20 इदारों की बात आती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि काबिल रशक होने की बजाय काबिल अफसोस है। यहाँ पर अगर पुलिस की बात की जाए तो वो भी जो है वो काबिल अफसोस है कि कोई भी अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है कि इस गंदगी के लगे हुए ढेर को जो है यहाँ पे उठवाने में अपना किरदार अदा कर सके, ट्रैफिक की रवानगी में अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। इस पुल की खूबसूरती के लिए यहाँ पर साइडों पर या नीचे जो है इस जो ग्राउंड के ऊपर जो है वो घास को लगाया जा सके। वाक़यतन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को
जो है वो पूरा किया जा सके, जो है वो ताबीर शर्मिंदा किया जा सके, इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हर इदारे को, हर फर्द को, बल्कि हर सियालकोट के शहरी को अपना हक जो है वो अदा करना होगा और आगे आना होगा। और इसकी निशानदेही के लिए अपने जो है इंतज़ामिया उसको जो है उसके दरवाज़े पे दस्तक देना होगी और इसकी खूबसूरती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अगर इसी तरह लाइट्स के मामले को देखा जाए, लाइट्स तो बड़ी दूर की बात है नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो पुल के ऊपर दरमियान में लगा हुआ लोहे का जंगला है, उसके ऊपर इसको इतनी तौफीक ना हो सकी कि वो कलर ही कर सके, उसको रंग ही किया जा सके, उसको बारिश के पानी से जो लोहा है वो अपने जंग को खाया जा रहा है। इसी तरह रोड जो साइडों से टूट फूट का शिकार जो पानी के नकास की वजह से जो है वो होती जा रही है। इसी तरह मतलब कि लोगों ने इस पुल को बजाय इसकी खूबसूरती के इसको अपना जो है वो एक ज़रिया बना लिया है। तो नाज़रीन आइए हमारा काम दिखाना है, हमारा काम इदारों तक पहुंचना है, अदारों तक मसाइल को पहुंचाना है, ना कि हमारा जो है वो काम किसी को नीचा या ऊपर दिखाना है। हमारा काम सिर्फ अवामुन्नास के मसाइल को उजागर करना है और आवाज़ को हकाम बाला तक पहुंचाना है। इंशाअल्लाह इसके जो दिगर मामलात हैं, कहाँ पर कौन कौन इदारा जो है वो डिफेक्ट है, कहाँ कहाँ पर वो जो है वो करप्शन के जो बाज़ार गर्म है, इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम के अंदर उनका इंशाअल्लाह बहुत बड़े इंकशाफात लेकर हम बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। मेरे कैमरामैन उस्मान अली के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।